वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 5 इनक्रेडिबल मैसेजेस। और आज रात 9 बजे से लेकर कल दोपहर 2 बजे तक पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर ऑप्शंस लगे हैं 3। जिन्हें ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है वो वीडियो पॉज कर दें। तीनों ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है और सबसे ज़्यादा आपको जो भी ऑप्शन अपनी तरफ खींचे उसी को आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। अगर किसी को एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ ध्यान जाता है तो आप 2 भी सुन सकते हो, लेकिन तीनों के तीनों सुनने की गलती ना करें। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए आज रात 9 बजे से लेकर कल दोपहर के 2 बजे तक पार्टनर में बहुत फायरी एनर्जी है। इंसान के अंदर जब अग्नि वाली एनर्जी जागृत होती है, अग्नि तत्व की जब ऊर्जा, चाहे वो ऑरा में हो, चाहे इंसान के अंदर हो, चाहे उसके दिमाग में हो, वो इंसान जोश से भर जाता है। लेकिन जोश में कभी कभी इंसान होश भी खो देता है। तो आपके जो पर्सन हैं आज रात उनमें बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। डोमिनेट कर सकते हैं आपको, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, अपनी बात को लेकर ईगो में आना, जिद पकड़ना, और जैसा मैं कह रही हूँ या कह रहा हूँ वही करो, इस तरह की एनर्जी भी उनकी फील हो रही है। बट ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि इस रीडिंग को सुनने वाले लाखों लोग हैं। ये सिचुएशन कुछ लोगों से ही मैच होगी। बाकी लोगों के पार्टनर में जो आज रात एनर्जी है वो गजब की है। एक तो अपॉलॉजी का कार्ड है, पहला माफी मांगना। शायद इस इंसान ने बहुत लंबा टाइम अपनी गलती को स्वीकार करने में लगा दिया। इस रीडिंग में मुझे सेपरेशन से डील करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो। आप लोगों का रिलेशन बहुत उतार चढ़ावों से गुजरा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पास्ट इनके साथ देखा जाए तो पास्ट में ये रिलेशन बहुत गजब का रहा है। प्यार इतना रहा, अटैचमेंट इतनी रही, इमोशनल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों को लगता था कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल, क्या परफेक्ट हो। कभी कभी तो आपके दोस्त भी बोलते होंगे कि आप दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी ऐतिहासिक लव स्टोरी जैसी कहानी लोगों के दिलों में याद रहेगी, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में बहुत पैशन, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है ये, इसीलिए इतना ज़्यादा प्यार है। एक तो आपका पर्सन जो है आज रात वो आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेकर भी विजुलाइजेशन भी कर रहे हैं और उनकी फैंटेसी भी है। ये पर्सन आपसे एज में कम भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए इनकी उम्र आपसे बड़ी भी हो सकती है। सेम एज वाले इस रीडिंग में थोड़े कम है दर्शक। ज़्यादातर इस रीडिंग को सुनने वाले वो लोग हैं जिनके पार्टनर में या तो सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है या फिर कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ तो इस तरह का डिफरेंस ज़रूर है। जिन लोगों के पार्टनर आज रात बहुत एक्साइटेड हैं, फायरी एनर्जी में है, पैशनेट फील कर रहे हैं, उनसे मुझे लगता है कि आपको पहले भी कई बार ब्रेकअप सिचुएशन में डाला गया
पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में पहले भी कई बार गए हैं और ये फिर वापस आपकी लाइफ में आ जाते थे। तो अब इनके दिल में आपके लिए ये है कि ये इतना ज़्यादा प्यारा रिश्ता है हम दोनों का, ये ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। तो आज रात उनके मन में ये फीलिंग आएगी, ये थॉट आएगा कि ये रिलेशन ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले भी इस रिलेशन से गए थे और वापस आ गए थे और ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैं वापस आ ही जाऊंगा। तो ये दिल से कभी ख़त्म नहीं हुआ था रिश्ता, चाहे उन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया, चाहे ये पर्सन आपके साथ होते हुए भी दूसरे लोगों को टाइम देते रहे, बातें करते रहे, चैट करना, सीक्रेट या हिडन रिलेशन रखना, बिना बताए कई कई दिनों तक आपके कांटेक्ट में ना रहना। वो सब होने के बाद भी इनको लगता है कि आप दोनों में लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, लेकिन फिर आप इस कनेक्शन में दोबारा पहले जैसे ही हो जाते हो। तो उनको आज भी कॉन्फिडेंस है। आज रात ये डरे हुए नहीं हैं कि ये रिलेशन उनके हाथ से चला जाएगा, या आप अब उन्हें प्यार नहीं दोगे, या आप उन्हें अब माफ़ नहीं करोगे। उनमें ये डर मुझे आज रात 9 बजे के बाद से कल दोपहर के 2 बजे तक नहीं नज़र आ रहा। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट है। बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के जो थर्ड पार्टी में हैं, और थर्ड पार्टी में भी इनका एक नकली ड्रामा चल रहा है। आपके पर्सन ऊपर ऊपर का प्यार दिखाकर थर्ड पार्टी से सिर्फ एक ऐसे कनेक्शन में है जो सिर्फ दिखावे का रह गया है। इन दोनों के रिलेशन में पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण ये आपकी लाइफ में आए होंगे। अभी कुछ लोगों के पार्टनर पिछले 2 महीने में रिकन्सिलेशन किए होंगे, दोबारा कांटेक्ट करना, या फिर अपना सोशल मीडिया ऐसा इन्होंने बनाया होगा पिछले 2 महीनों में जहाँ पे आपने नोटिस किया था कि आजकल ये बहुत सैड और लव से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड और सोल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ डाल रहे हैं। तो ये पिछले 2 महीनों से इनका एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। इनको नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। आज रात अगर आपकी इनसे फ़ोन पे बात होगी तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट बातें होंगी और मस्ती मजाक भी होने वाला है। जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उन पे किसी तरह का गुस्सा निकालना या लड़ाई करना, झगड़ा करना उस मूड में नहीं है, बल्कि लाइट हार्टेड एनर्जी है। प्यार से बातें करना, प्लेफुल चीज़ें करना, उनका रोमांटिक जेस्चर, उनका आपकी तरफ एफर्ट भी आपको दिखेगा। और पर्सन अपनी तरफ से आपको केयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए, आपको स्पेशल फील कराते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कहीं पे अचानक प्लान बनाकर आपको घुमाने ले जा सकते हैं, मूवी दिखाने ले जा सकते हैं, शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं, या फिर आप दोनों के पुरानी बातों को लेकर जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ महीनों से या लगभग पिछले 1-2 साल में अगर बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, सेपरेशन आया था किसी इंसान की वजह से, तो शायद ये कुछ रिवील भी करना चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं। बाकी मुझे इस रीडिंग में सभी राशियां नज़र आ रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। और मुझे ये भी लग रहा है कि कल भी कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपके रिश्ते में, क्योंकि ये रीडिंग कल दोपहर के 2 बजे तक की है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके घर के आसपास आपको कहीं दिख जाए, या कहीं ऑफिस के बाहर दिख जाए, या कोई दोस्त आपको बता दे कि मैंने तुम्हारे पर्सन को वहाँ देखा था
और कुछ लोगों के पर्सन तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में सिर्फ लिखना है आज रात, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है उन लोगों के लिए बता दूं कि पहले कुछ मेरे पास यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेज। सबसे पहला चैनल मैसेज है, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, प्लीज़ वापस आ जाओ। जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर खुद ही आपसे सेपरेशन में चले गए थे। इस पर्सन को वैसे भी लगता है कि प्यार जल्दी समझ नहीं आता, फील करते हैं ये प्यार को, लेकिन प्यार में जो इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी कुछ इच्छाओं को मारना भी पड़ता है। अगर हमें अपने रिलेशन को वर्कआउट करना है तो हमें आपसी सहमति से, आपसी समझदारी के साथ उस रिश्ते को चलाना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें से एक भी इंसान ईगो में आ जाए, घमंड में आ जाए, उस रिश्ते की अहमियत ना समझे, उस इंसान के प्यार को नज़रअंदाज करे, उसे टाइम ना दे, उसकी केयर ना करे और हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहे या करती रहे, तो धीरे धीरे वो रिश्ता इतना फीका, इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि आगे चलकर फिर वो ब्रेकअप में बदलता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक डीप रिग्रेट की एनर्जी में भी है। एक अंदर जो इंसान को गहरा पछतावा होता है और फिर कई बार कुछ लोग उस पछतावे को स्वीकार नहीं करते और दूरियां बनाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, खुद ही जानबूझकर दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां पता होती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर किसी ने हमारे साथ वैसा ही किया होता तब हम क्या फील कर रहे होते। और कुछ लोगों के साथ आज रात आपके पर्सन बड़े ही कॉन्फिडेंस में है कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनका अगला चैनल मैसेज ही इस तरीके का निकला है। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, ना तुम मुझे भूल पाओगे ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। बहुत ही प्यारा मैसेज है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंसान आपका चालाक भी है। मतलब वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, सामने से आपको अपने जीवन में रखने के लिए वो ट्राई भी नहीं कर रहे, वो एक्शन भी नहीं ले रहे, वो एफर्ट भी नहीं डाल रहे कि कोशिश करें कि ये रिलेशन स्वीट हो जाए, रोमांटिक हो जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रिश्ते में ट्रस्ट आ जाए, गलतफहमियां दूर हो जाएं। लेकिन इतना उन्हें पता है कि वो आपको इस रिलेशन से जाने नहीं देंगे, ये पर्सन आपको लूप में रखेंगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं दुनिया में जो हमेशा चाहते हैं कि हमें सामने वाला खुद कॉल करे, अटेंशन दे, प्यार करे, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी करे और बस हमारे साथ रहे। चाहे हम गलत करें, चाहे हम थर्ड पार्टी में जाएं, चाहे हम झूठ बोलें, चाहे हम सीक्रेट्स रखें, चाहे हम कोई फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई स्टेबल ऑफर भी ना दें, फिर भी हमको स्वीकार किया जाए, फिर भी हमें रिश्ते में अहमियत दी जाए, हमें प्यार दिया जाए, ये वैसे हैं। सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा कि वाओ मेरा पर्सन मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। एक ऐसा पर्सन जो सेल्फिश है, जो मतलबी है,
अगर उनको इस रिलेशन को चलाना है, अगर उनको इस रिश्ते में आपके साथ बने रहना है, तो उनको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए कि जो आपने प्यार दिया है आज तक, जो आपने उनके लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि आप मुझे ब्रेव, करेजियस और बोल्ड लगते हो। आपकी एनर्जी के लिए मैंने अलग कार्ड्स भी आज रीडिंग में इंक्लूड किए हैं, और इसी रीडिंग में कुछ और कार्ड्स भी हैं जो एक साइड पे पार्टनर के लिए निकाले थे। दोनों में डिफरेंस बहुत है। एक इंसान बहुत साहसी है, एक इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा इंसान डरपोक है, संकोची है। दूसरे इंसान में समाज, परिवार, मर्यादा, धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। उन्हें पता है कि आप लविंग हो, उन्हें पता है आप डिजर्विंग हो, उन्हें ये भी पता है कि आप अगर कुछ ठानते हो तो उसे मंजिल तक पहुंचाते हो। शायद उनमें वो दृढ़ संकल्प नहीं है, वो डेडिकेशन नहीं है, वो जो एक इंसान में एंथुजियाज्म होता है। उनके मॉरल्स, उनके एथिक्स, उनकी वैल्यूज़ आपके साथ मैच नहीं कर रही। इसीलिए हायर पावर ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप दोनों के रिलेशन को सेपरेट किया हुआ है। क्योंकि जब दोनों लोग एक जैसी सोच में नहीं आएंगे तो वो रिलेशन कैसे आगे भविष्य में अच्छा होगा। अभी तो आप चाह रहे हो कि बस ये आ जाए, बात हो जाए, बस प्यार ही प्यार हो, लेकिन उनकी तरफ से भी वो कोशिश होनी चाहिए। तो आज रात ये थोड़ी अपनी खुद की सोच में है। हो सकता है ये अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, लेकिन ये रिलेशन में लाइट हार्टेडली एक हार्मनी, एक लविंग केयरिंग बॉन्ड, एक कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करना चाहते हैं कि यार अभी मुझे कोई शादी वादी के लिए फोर्स ना करे, ना कोई पूछे, लेकिन मुझे रिश्ते में रहना है, वो रहना चाहते हैं आपके साथ। फिर यहाँ पे कुछ लोग लिविंग रिलेशन में भी हैं, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, और आपके लिविंग रिलेशन में अभी से प्रॉब्लम नहीं है, पिछले मुझे लगता है कि 2.5-3 सालों से या 4 सालों से प्रॉब्लम चल रही है। कभी सॉल्व हो जाती है, कभी फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इस रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हैं, नो कांटेक्ट वाले भी हैं, डेली कांटेक्ट वाले भी हैं, और सारे सिनेरियोज निकल कर आ रहे हैं कि जिनके पर्सन ने ब्रेकअप किया है वो भी दिख रहा है मुझे, कि उन्होंने आपको अचानक बिना वजह रीज़न बताया नहीं है। गोस्टिंग की एनर्जी है, जैसे किसी से रिश्ता नाता ख़त्म कर देना, वजह आपको आज तक नहीं पता चली, ऐसे गायब हुए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर आपसे डिस्टेंस बना रखा है इस टाइम, तो उनकी लाइफ का थर्ड पार्टी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनके परिवार वाले हैं, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे फैमिली इशू का कार्ड है। शायद उनके परिवार को आप दोनों का रिश्ता नामंजूर है, या उन्हें पहले से ही पता है कि मेरे परिवार वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और मुझे अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी नहीं है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई बात ही अभी घर में नहीं की, लेकिन वो पहले ही डर रहे हैं। कुछ लोग पहले ही डर जाते हैं। तो यही है, उनमें हिम्मत की कमी है, साहस की कमी है। प्यार उनके हार्ट चक्रा में है, जिसे उनको ओपन करना है। इस रिलेशन को ठीक होते होते गाइस कम से कम अगले 1 महीने से लेकर 5 महीने भी लग सकते हैं। ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। चाहे आपका ये रिश्ता पिछले 4 साल पुराना है या 6 साल पुराना है, 8-10 साल पुराना है, पर इनमें कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं,
कार्मिक रिलेशन ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में आज रात ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चूज किया है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी छुपे हुए सच को बाहर निकालना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सच जो बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ था, वो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कौन सा सच है जो इन्होंने मुझे बताया नहीं है। कुछ भी हो सकता है कि अगर ये पहले आपसे वादे करते थे शादी के, तो शायद उस टाइम ये झूठ बोलते थे सिर्फ आपको अपने जीवन में रखने के लिए। और अभी इनको जब आपका रिलेशन समझ आ रहा है, जब इनको पता लग गया है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत अच्छा ही अच्छा देखा है, इंसान मुझे प्यार भी करता है, इंसान मेरी कदर भी करता है, इंसान मेरी केयर भी करता है, मेरा ख्याल भी रखता है, तो मैं ऐसे ऑनेस्ट इंसान के साथ धोखा क्यों करा था। उनको अंदर से अपने ऊपर भी घिन आ रही है। रिग्रेट तो है ही, लेकिन अपने ऊपर उनको अंदर ही अंदर ना, जैसे गलती करने के बाद वो गलती बार बार रोज उनके दिल पर सुई चुभोती है, वो उनको फील हो रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ये पर्सन डेफिनेटली नो कांटेक्ट में है और अपनी तरफ से इन्होंने जो कोशिश करनी थी वो ज़्यादा नहीं की। तो आज रात इनके दिल में वो बातें भी पुरानी चलेंगी और शायद अब इनको कोई फ़ैसला करना है, अपने जीवन का कोई अहम फ़ैसला ये लेने वाले हैं। और उसके लिए इनके दिल में बहुत ही बड़ी ऐसी उथल पुथल मची हुई है जो इनको इमोशनली बैलेंस नहीं कर रही, मेंटली बैलेंस नहीं कर रही। उल्टा इस इंसान को बार बार वो सोच कर सुन कर स्ट्रेस बन रहा है, एंजाइटी हो रही है। आज रात इनको नींद से भी जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, शायद अच्छे से नींद ही ना आ पाए। चैनल मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। कैसे बताऊं उस वक्त मैं कितना मजबूर था जिस वक्त तुमसे दूर गया। दिल से कहता हूं मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें धोखा देने का। ये पर्सन अपने दिल से प्यार मान चुके हैं कि उन्हें भी आपसे प्यार है और इन्होंने भी आपको धोखा नहीं देना था। ये तो मुझे फैमिली वाली एनर्जी फील हो रही है कि किसी ने अपने परिवार के कारण कोई बड़ा फैसला ले लिया, आपको उस टाइम इग्नोर ही कर दिया, लाइफ से टोटली साइड ट्रैक कर दिया कि जैसे आप उनके जीवन का कभी हिस्सा ही नहीं थे। तो आज रात ये मान रहे हैं अंदर ही अंदर। अब देखिए गाइस, जो भी इंसान आपसे दूर गया है, चाहे ब्रेकअप किया है, चाहे नो कांटेक्ट किया है, चाहे सिर्फ ब्लॉक अनब्लॉक में आपको रखते हैं, ब्रेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन कभी आपका जो कांटेक्ट है वो खुद से ही ख़त्म कर देते हैं और कभी खुद से ही वापस कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो उनके मन में अभी भी इस रिलेशन के लिए वही प्यार, वही जगह, वही रिस्पेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इनको आपसे नहीं है, प्रॉब्लम इनको किसी और से है। इनके कुछ दोस्त भी ऐसे हैं गाइस जो इनको कंफ्यूज करके रखते हैं कि शादी वादी में कुछ नहीं रहा, अकेले जियो, एंजॉय करो, रिलेशंस बनाओ, पार्टीज करो, जिंदगी को फ्रीली अपने आप अपने तौर तरीकों से जीना सीखो। लेकिन जब ये उनके रिश्ते, उनके कपल्स देखते हैं कि मेरे दोस्त अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, चाहे उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, चाहे इनके दोस्त मैरिड हैं,
तो ये उनको देखकर जलते हैं, फिर होता है कि मेरा रिलेशन इन लोगों ने ही खराब कराया, आज यही लोग मुझे टाइम ना देकर अपने अपने रिश्तों में टाइम दे रहे हैं, इनमें वो जलन भी है। तो ये उस जलन को कम करने के लिए भी आपकी तरफ अपना प्यार लेकर आ रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, I still remember our first date. You are always special to me. How can I forget you, sorry. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ अपनी पहली मुलाकात, अपनी पहली डेट, जो डेट आपकी थी, फर्स्ट डेट मीटिंग आपकी, वो इनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, बहुत ही अनफॉरगेटेबल है। और ये भूल नहीं सकते आपको, ना ही ये भूले हैं, आप इनके लिए हमेशा से स्पेशल थे और स्पेशल ही रहोगे। चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो आपसे दूर चले गए हैं किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, चाहे वो आप ही के शहर में रहकर आपसे दूरी भी बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपने जीवन में खुश हूँ, पर ये इंसान अंदर से खुश तो बिल्कुल नहीं है। इनके कार्ड्स इनकी सच्चाई बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ना एडिक्शन भी है। एडिक्शन हमेशा एक ही तरह की नहीं होती कि इंसान को लत लगी है तो वो सिर्फ सिगरेट पीने की लगी है, शराब पीने की लगी है। कुछ लोगों की एडिक्शन जो है, कोई लत लगना, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपको पता ही ना हो। जैसे बहुत झूठ बोलना, ये भी एक लत है, एक ऐसी आदत है जो इंसान को लग जाती है ना तो वो छूटती नहीं है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी सारी उम्र ही झूठ से भरी हुई है। दोस्तों में झूठ बोलना, रिश्तेदारों में झूठ बोलना, घर वालों से झूठ बोलना, बाहर वालों से झूठ बोलना, जिनसे प्यार करते हो उनसे झूठ बोलना, ये भी एक एडिक्शन है, ये भी एक लत है। इसे आदत से ज़्यादा एडिक्शन ही कहोगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन है कैजुअल डेटिंग की। मतलब आप भी हो उनकी लाइफ में, किसी और पे भी उनका दिल आ गया तो वो उससे भी बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उसके साथ रिलेशन में जाते हो सकता है ऑनलाइन चैटिंग करते रहना, फ्लर्टिंग करना, बातें करना, या इनके ऑफिस में ही ऐसे लोग होंगे जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो खुद इनसे बात करने में रुचि लेते हैं, या ये देखने में इतने अट्रैक्टिव हैं, फिज़िकली फिट हैं और अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो इनकी तरफ लोगों का रुझान और रुचि जहाँ जाते हैं बढ़ ही जाती है। तो ये मानते हैं अपने में उस चीज़ का प्लस पॉइंट, और उसी की वजह से इनको ईगो भी आता है। आज रात इनको लगेगा कि यार मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे फालतू की अटेंशन नहीं चाहिए और लोगों से, जिससे मुझे प्यार हुआ है या जिसकी तरफ मेरा प्यार बढ़ रहा है, मुझे उसके पास जाना है, जो कि आप हो। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, अर्थ और एयर एलिमेंट। अगला चैनल मैसेज है, जब से तुमने मेरी ज़िंदगी से मुंह फेरा है तब से ही मेरी ज़िंदगी रूखी सूखी हो गई है। अब इस ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आता, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई लव यू। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज को पढ़ के ना मुझे भी मज़ा आया है, खुशी हुई है अंदर से कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ आ गई है। कहीं पे ठोकर खाकर इंसान जब संभल जाए ना तो उसे कहते हैं देर नहीं हुई, इंसान सही समय पे संभल गया है।
तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपॉलॉजी अपनी भेजेंगे, या फिर आपके साथ आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि दिख रहा है मुझे 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में मुलाकात हो सकती है। चाहे वो फ़ोन पर हो, चाहे आमने सामने हो, कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा। नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर दोज जिन्होंने इस इंसान को चेज़ नहीं किया, जिन्होंने अपने ऊपर फेथ रखा, डिवाइन पे ट्रस्ट रखा, गॉड पे बिलीव किया। और जो लोग गॉड में नहीं मानते, जो लोग कर्माज में मानते हैं, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जब से इनसे बात कम हुई है आपकी, तो आपने अपने आप को समझना शुरू किया है, अपने एक्सपीरियंस से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया है, सेल्फ लव पे ध्यान दिया है। तो ऐसे लोगों का रिकंसिलेशन हो जाएगा। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। मैंने आपको चैनल मैसेज भी बता दिए, एनर्जी भी बता दी, उनके थॉट्स भी बता दिए, उनके सिचुएशन भी बता दी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में आज रात थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ पे पेड कंसल्टेशन के लिए आप जा सकते हो, और बाकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। और पहले वहाँ पर आपको फॉलो बटन दबाना है, फिर उसके बाद मैसेज का बटन या ऑप्शन खुलेगा, तब जाकर आप मुझे अपनी पेड कंसल्टेशन के लिए डीएम या मैसेज कर सकते हो। गाइस, मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, और मैं ऑनलाइन टैरो सिखाती भी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी भी ऑनलाइन आपको घर बैठे ही सिखाती हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो क्या फ़ीस होती है, क्या टाइम होता है, कितने दिनों का या कितने महीने का कोर्स है। खुद अगर आप अपनी टैरो रीडिंग करना चाहते हो प्रोफेशनली भी, या फिर बिगनर लेवल सीखना चाहते हो, तो सारी जानकारी आपको मेरे से संपर्क करके मिल जाएगी, और संपर्क करने का तरीका बता दिया है। बाकी गाइस, फ्रॉड्स और स्कैमर्स बहुत हैं। आप लोगों को कोई भी अगर व्हाट्सएप का नंबर दे, कोई मोबाइल नंबर दे, कोई कहे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मेरा इस तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मुझसे सिर्फ आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ही संपर्क कर सकते हो। ना मेरा कोई व्हाट्सएप है, ना मोबाइल नंबर है, ना वेबसाइट है, ना ईमेल आईडी है, और ना ही कोई अदर अकाउंट है। एक ही अकाउंट मेरा यूट्यूब पर है, और एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। दोनों का सेम नाम है, टॉक थ्रू टैरो। अभी मैं लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।